आज साहो में भाजपा नेता जयसिंह की अगुवाई में हिमाचल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कांग्रेस पर हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया। हिमाचल सरकार ने चंबा विधानसभा क्षेत्र के साथ हमेशा ही भेदभाव किया है। कांग्रेस की सरकार के आते ही हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र के 2 पीएचसी सेंटर, एक सब डिवीजन आईपीएच और उप तहसील साहो बंद कर दी गई, जबकि ये संस्थान कैबिनेट से अप्रूवल थे। और बड़े दुख की बात है कि हमारे सदर के विधायक नीरज नैयर भी मुंह ताकते रह गए। उन्होंने इस संस्थाओं को पुनः खोलने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया और न ही विधानसभा में इसकी प्रति आवाज उठाई गई। उन्होंने सड़कें बनाई तो मैं जनता को बता देना चाहता हूं कि उन्होंने अभी कोई भी सड़क नहीं बनाई है। जिनका वो उद्घाटन कर रहे हैं वो सब सड़कें हमारे विधायक पवन नैयर की देन है। नीरज नैयर बताए कि उन्होंने कितनी सड़कों की डीपीआर बनाकर भेजी है और कितनी सड़कों को मंजूरी मिली है। विधायक झूठ बोलना बंद करे। उन्होंने कहा कि वो जनता को ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे भटियात के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी संस्थानों को दोबारा शुरू करवा दिया। हमारे विधायक मुंह देखते रह गए। विधायक उनसे सीखो। अभी हाल में जो कुछ ही दिन पहले सरकार ने 80 ट्रॉली सभी विधानसभा क्षेत्रों को दी और हमारे विधायक को कुछ नहीं मिला। उल्टा 2 ट्रॉली विधानसभा अध्यक्ष अपने क्षेत्र को ले गए। सदर विधायक चंबा विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाने के लिए बिल्कुल असफल रहे हैं। हिमाचल की सरकार पूरी तरह असफल हो चुकी है। इन 14 महीनों में सरकार ने प्रदेश को कर्ज में पूरी तरह से डुबो दिया है। फिर प्रदेश पर 14 महीनों में 18 करोड़ का कर्जा चढ़ चुका है। ये रोजगार छीनने वाली सरकार है। इसने आते ही 7,800 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार का मुखिया सुक्खू अब पलट गया है और विधानसभा में कहता है कि हमने कब कहा था कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। सभी गारंटी अब पूरी करने से मुकर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें याद दिलाते रहेंगे जब तक कि हम उन्हें सत्ता से विदा नहीं कर देते। कि वो पीएचसी सेंटर भी बंद कर दिए, डॉक्टर भी मना कर दिए, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है। आज आप देखिए कितनी बुरी हालत है चंबा में इतनी बुरी हालत है। और अभी जो सेशन हुआ है उसमें जो है 1 साल में 1200 नौकरियां देगी ये सरकार। सोचो कि इन्होंने बोला था कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे 1 साल में, तो आज वो जो है 1200 नौकरी मंजूर हुई है। हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चे एमए पास किए है, बीए पास किया है, बीएससी पास किए है, एमएससी पास किया है, एमएड पास किया है, सब बेकार पड़े हुए हैं। कोई नौकरी का प्रबंध नहीं है। तो ये ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार और नकारा उसका विधायक हमें कहाँ डालना है? आप जरा सोचिए, उस निकम्मे और नकारे विधायक को हम कहाँ डालेंगे जो चंबा के विकास के लिए विधानसभा में आवाज नहीं उठाता है, वो जो आवाज ही बुलंद नहीं करता चंबा की। आपको मैं बताना चाहता हूँ ताकि ये जो हमारे गांव के भोले भाले लोग हैं यहाँ पर वो आएंगे। अब विधानसभा सत्र जो है 2 दिन बाद खत्म होने वाला है, तो जब वो आपके गांव में आए तो आपने, मेरी माताओं ने पूछना है उसको कि भैया ये जो आपने उप तहसील साव के बंद की है और जो सब डिवीजन आपने मरेडी का बंद किया, आईपीएच का, और 2 जो पीएचसी सेंटर बंद किए हैं उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? ये तो अमीर आदमी है, ये तो अपना इलाज जो है एम्स में, चंडीगढ़ और दिल्ली में करवाते हैं। अभी इसकी टांग खराब हुई थी तो इसने अपना इलाज जो है दिल्ली और चंडीगढ़ में करवाया। तो हमारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ इलाज करवाएंगे? हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, तो हमारे चंबा की जनता कहाँ जाए? अब साहू और गुदियाल की जनता जो है चंबा जाना पड़ता है, उसका खामियाजा कौन देगा? जबकि सरकार ने यहाँ सहूलतें दी थी, वो सहूलतें इसने बंद करवा दी। तो ये जो है हम ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम जो है हर गांव में जाके करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि ये जो निकम्मी और नकारा सरकार है और जिसका विधायक भी निकम्मा और नकारा है, इसको आपने 2024 में जो है उखाड़ फेंकना है, ताकि हमें वो बंदा चाहिए जो गांव के विकास की बात करे। बताना चाहता हूँ, गुदियाल परगना की जनता को बताना चाहता हूँ कि ये जो है अपने नाम के आगे इसने फट्टी लगवानी थी एमएलए की, वो लगवा ली है। चंबा का विकास पूरी तरह ठप हो गया है। चंबा में विकास का कोई भी काम नहीं हो रहा है। अब आपने इसके भाषणों में सुना होगा कि हमने रोड बना दी। यार रोड बना दी, अभी 14 महीने हुए। आप कितनी डीपीआर आपने मंजूर करवाई विधानसभा में, सरकार में? आप उसका ब्यौरा जो है अपने सोशल मीडिया में करें। ये जो सड़कों का उद्घाटन कर रहा है एमएलए, ये हमारे पूर्व के विधायक पवन नैयर द्वारा जो है मंजूर करवाई गई सड़कें हैं।
उनका उद्घाटन कर रहा है, और इसने कोई भी सड़क मंजूर नहीं करवाई है आज दिन तक। ये मैं आपकी जनता को बताना चाहता हूँ, ये साव की जनता को बताना चाहता हूँ कि इसने कोई काम नहीं किया है चंबा के विकास के लिए। अभी हाल में एक और बात हुई है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि 80 ट्रॉली जो है पीडब्ल्यूडी विभाग को दी गई, 80 ट्रॉले पीडब्ल्यूडी विभाग को, और उसमें जो है बटियात के विधायक को 2 मिली, और चंबा के निकारा विधायक जो है, असफल विधायक जो है, उनको एक भी ट्रोला जो है पीडब्ल्यूडी का सरकार ने नहीं दिया है। आप सोच सकते हैं कि हमारा विधानसभा क्षेत्र चंबा कितना पिछड़ गया है इसके कारण जो है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके आते ही हमारे 7000 कर्मचारी आउटसोर्स पर जो लगे हुए थे उनको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। और बड़े हास्य वाली बात मैं बताता हूँ कि अभी विधानसभा का सत्र चला हुआ है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ये जो सुक्खू मुक्खू है वो अपनी गारंटियों से मुकर गया है। सुक्खू जो है अपनी गारंटियों से मुकर गया है। वो अब क्या कहते हैं, उनका जो घोषणा पत्र था आपने पढ़ा होगा, आपके यहाँ सदर विधायक ने भाषण भी दिया होगा कि 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे जब कैबिनेट की बैठक होगी। तो पिछले 2 दिन पहले ये जो मुख्यमंत्री है इसने विधानसभा में भाषण दिया कि हमने कोई गारंटी नहीं दी है, कोई गारंटी नहीं दी है कि 1 लाख नौकरियां देंगे। इतना झूठा और मक्कारा आदमी है, आप थोड़ा समझे। ये कांग्रेस पार्टी ने चंबा का दिवालिया निकाल दिया है और ये शिकायत जो है दिवालिये पर खड़ी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी माता बहनों को कि यहाँ पर जो है पीछे हमने धरना दिया था हॉस्पिटल में, वहाँ पर दवाई नहीं मिलती थी। जब हमने धरना दिया तो वहाँ पर दवाइयाँ आई हैं। ये नकारा और निकम्मा विधायक हमारे पल्ले पड़ा हुआ है। और चंबा विधानसभा क्षेत्र में हमारी पूर्व की सरकार और हमारे पूर्व के विधायक श्रीमान पवन नैयर जी ने उनके प्रयत्नों से जिला चंबा और चंबा विधानसभा क्षेत्र में 2 पीएचसी सेंटर और एक उप तहसील साउ और एक सब डिवीजन आईपीएच का मरेडी में खोला था। और ये सारे कार्यालय अपना काम करना शुरू कर दिए। और आप देखिए कि इस चंबा के सदर के विधायक नीरज नैयर सबसे असफल विधायक साबित हुआ। इस नीरज नैयर ने जो है आते ही सरकार द्वारा यहाँ का सब डिवीजन और यहाँ का जो साव का उप तहसील है उसको जो है बंद करा दिए। और 2 जो पीएचसी सेंटर थे, ये मैं अपनी माताओं बहनों को बताना चाहता हूँ कि 2 पीएचसी सेंटर को भी नीरज नैयर ने जो है इसकी सरकार ने जो है बंद कर दिए। उसका विरोध के लिए आज हम साव में आए हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए सचेत हो, जागरूक हो। नहीं तो ये जो एमएलए ने ये जो जितने भी संस्थान हैं वो सारे के सारे बंद करवा देने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 14 महीने हो गए इस विधायक ने ये जो डीनोटिफाइड किए हैं संस्थान उनको शुरू करवाने में विधानसभा में कोई भी आवाज नहीं उठाई। ये बड़े शर्म की बात है कि सदर विधायक होते हुए उन्होंने चंबा विधानसभा क्षेत्र की ये जो साव की उप तहसील है यहाँ पर कम से कम 30 और 40 हजार लोगों को लाभ पहुंचा था। और आते ही इस विधायक ने, इस निकम्मे विधायक ने, इस नकारा विधायक ने जो है वो उप तहसील जो है बंद कर दी साव की, और मरेडी का जो है सब डिवीजन आईपीएच का बंद कर दिया, और केला की और दूसरी पीएचसी सेंटर भी बंद कर दिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय विधानसभा स्पीकर जो हैं और बटियात के जो एमएलए हैं श्रीमान माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी, उनके भी वहां पर कुछ संस्थान डीनोटिफाइड हुए थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर वो जो है संस्थान दोबारा जो है शुरू करवा दिए। अगर भटियात का एमएलए वहां के डीनोटिफाइड संस्थानों को नोटिफाइड करवा सकता है तो ये सदर का विधायक वहां पर क्या कर रहा है? ये जो सदर का विधायक है वहां पर मौज मस्ती करने के लिए गया।